नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है इस समय। 10 ऑफ कप्स। देखिए, आप जो हैं इनका ये रेनबो है, ये हैप्पी स्पेस है, आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, इमोशंस बहुत पॉजिटिव और डीप हैं आपके लिए। वो आपके साथ एक फैमिली, स्टेबिलिटी, कंप्लीट हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं। दिल से उन्हें लगता है कि आपके साथ जैसे एक होम वाली एनर्जी, फैमिली वाली एनर्जी फील होती है। एक लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन आपके साथ देखते हैं। उनके दिल में आप वो इंसान हैं जो उनकी दुनिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक हैप्पी फैमिली वाला जो सिचुएशन, जो थॉट फीलिंग होता है, फॉर एवर लव का जो इमोशन होता है, वो आपके साथ फुलफिल होता हुआ देखते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। उनके ये तो फील कर रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कहीं ना कहीं एक सीड प्लांट करना चाहते हैं। एसेस जो हैं वो सारे एक नई बिगनिंग की तरफ पॉइंट करते हैं। तो और जो पेंटिकल्स है वो स्टेबिलिटी की तरफ स्टेबिलिटी दिखाते हैं पेंटिकल्स। सो एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं दिमाग में। प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के आइडियाज चल रहे हैं। एक फाउंडेशन दोबारा इस कनेक्शन में रखने की, आपके साथ एक रियल टैंजिबल हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। दिल से उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग है, जैसे जो उनके लाइफ को सिक्योर और कंप्लीट बनाता है। तो आपके साथ एक नई शुरुआत का आइडिया दिमाग में चल रहा है उनके। उनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं ये कार्ड लेना तो नहीं चाहती हूँ, पर ये 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी दिख ही गया है मुझे। देखिए, इनकी इंटेंशन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। आपके पास आने का पैशन है, एक्साइटमेंट है, आपको चेज करना चाहते हैं, रिश्ते को स्टैग्नेंट नहीं रहने देना चाहते। पर ये नाइट जो है ना, ये थोड़ा इम्पल्सिव होता है। इंटेंशंस सिंसियर लगती हैं, पर हमेशा जैसे स्टेबल प्लानिंग के साथ नहीं आता। तो मतलब एकदम से इम्पल्सिव एनर्जी होती है और बस अब मुझे ये करना है, उस तरह की एनर्जी है। चेज करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा अभी बढ़ना पड़ेगा, इनको ग्रो होना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ है इनका अभी भी। सो या चलिए देखते हैं क्या ये मिस करते हैं मेरे व्यूअर्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके बिना जैसे जिंदगी में ना फंसा हुआ सा फील करते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, पर आप इनकी जिंदगी में जैसे एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं, एक नई उमंग तरंग सब कुछ लेके आते हैं। डेफिनेटली मिस करते हैं एक अगेन नई एनर्जी। अगेन एक एस ऑलरेडी आया था, दूसरा एस है ये। सो एक जैसे फायर आप इनके अंदर इग्नाइट करते हैं। ये सिर्फ इमोशनल याद नहीं है, एक फिजिकल पुल भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है। आप उनके लिए लाइक आई सेड एक फ्रेश एनर्जी है, और आपको एक नई उम्मीद जैसे आप लेके आते हैं। तो मिस बहुत करते हैं, और उनका मिस करना सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है, ये एक पैशन और अट्रैक्शन के साथ है जो उनके अंदर जैसे आग जैसी लगा देता है टाइप्स। सो क्या एक्शन नेक्स्ट ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है। देखिए, 2 आ ही जा रहा है। सो ओके, सो 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, रीच आउट करने की एनर्जी है। सो आपके साथ मिलके एफर्ट्स डालने, एक्शन ले सकने वाली एनर्जी है। तो
रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश, टीम वर्क, अगर वो यहाँ पे अभी तक मेहनत नहीं कर रहे थे, एनर्जी नहीं डाल रहे थे, तो वो एनर्जी इन्वेस्ट करने की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगा। ये सडन मतलब एकदम से नहीं आता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह नहीं आएंगे ये, थोड़ी तैयारी करके आएंगे। सो उनका अगला एक्शन कुछ प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हो सकता है। आपके साथ मिलके इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करें, जहां दोनों एफर्ट्स डालें, सिर्फ आप ही ना डालें। चलिए देखते हैं इनके लॉन्ग टर्म इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। द फूल, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कप्स। देखिए फूल जो है वो फूल ही है वैसे तो, पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके साथ जो भी पुरानी बातों का बोझ, गिल्ट, रिग्रेट कैरी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स जो है, अगेन तीसरा एस आ गया है, तो अगेन एक शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन लव से ड्रिवन है यहाँ पे। सो आपके साथ एक इमोशनल, जेन्युइन, हार्टफेल्ट रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फूल और एस ऑफ कप्स का, जहाँ वो आपके साथ दिल से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे एक नया रिलेशनशिप का फर्स्ट चैप्टर हो, जहाँ पे शायद आप पहली दफ़ा साथ में रहे हो। सो लॉन्ग टर्म इंटेंशन यहाँ आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करना है, एक क्लीन स्लेट, एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश लव स्टोरी जो इमोशंस और जेन्युइन प्यार से भरी हुई हो। चलिए देखते हैं अगर ये आपसे कुछ कन्फेस करते तो ये डार्क कन्फेशंस क्या होते। I pushed you away because I do not want the responsibility. Okay. I'm keeping secrets from you and I hope you don't find out. देखिए फूल की एनर्जी, जैसे मैंने कहा फूल ही है, तो आपको हो सकता है आपसे जो डिस्कनेक्ट इन्होंने बना लिया हो वो इसलिए था क्योंकि जो भी इनको स्टेप अप करने की ज़रूरत थी, एक्शन लेने की ज़रूरत थी, आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, जिम्मेदारी से भाग रहे थे। इसलिए ये अपने कंफर्ट जोन से इनको बाहर आने की ज़रूरत थी आपके लिए कुछ करने के लिए, और वो ये करने को तैयार नहीं थे। दिल से अट्रैक्शन था लेकिन रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे। सो एक वो कन्फेशन था, और दूसरा है कि हो सकता है ये आपसे किसी तरीके से कुछ डिसऑनेस्ट हों, इस समय आपसे कुछ बातें छुपा रहे हों। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और के साथ हों, बट देन कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, और इनको लगता है कि वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं नेगेटिवली, इसलिए शायद नहीं बता रहे हैं। और उससे ये गिल्ट भी इनके अंदर है कि ये अगर चीज़ें सामने आ गई तो मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, चाहे ऑलरेडी इन्होंने ख़राब काफ़ी करने में मतलब कमी नहीं छोड़ी है, पर इनको लग रहा है कि और ख़राब हो जाएगा। सो अगर कन्फेस कर पाते तो उनकी बातें दिखाती हैं कि आपको दूर इसलिए किया है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई हैं। बट देखिए, याद रखिए, आप एक ऐसा प्यार डिजर्व करते हैं जो क्लियर हो, ऑनेस्ट हो, फियरलेस हो, जहाँ पे एक इंसान आपके साथ खड़ा हो सके आके, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, आपको पता हो कि ये कुछ भी हो ये इंसान मेरे लिए खड़ा रहेगा। सो देखिए, जो यूनिवर्स है ना वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए क्या सही है उसको पता है, और शायद आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी करके आए हैं। तो सिर्फ इसलिए कि ये इंसान ये सोचता है और इसकी इंटेंशन है आने की, वो सब ठीक है, बट वो सब करने के लिए ये मतलब फूलिशली नहीं आ सकते ना। तो जब तक ये इंसान लेवल अप नहीं करता, जब तक ये ऑनेस्ट नहीं हो सकता, आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, अपनी लाइफ पे फोकस करिए। ऐसे इंसान पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको जिसकी गारंटी ही ना हो कि वो जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके लिए खड़ा भी होगा कि नहीं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।